तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और समझते हैं कि किस राज्य की कौन सी राजधानी है तथा उसकी आधिकारिक भाषा क्या है तथा उसमें जिलों की संख्या कितनी है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ और इसका आधिकारिक यानी कि राजकीय भाषा क्या है तो वह है हिंदी तथा इसमें जिलों की संख्या कितनी है तो वह है 75। जी हाँ दोस्तों, 75 जिले हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जिलों की संख्या किसमें है तो वह उत्तर प्रदेश में ही है। और उत्तर प्रदेश की पहचान क्या है तो उत्तर प्रदेश की पहचान है, पहले ताजमहल था लेकिन अब हो गया श्री राम मंदिर। जी हाँ दोस्तों, श्री राम मंदिर से अब उत्तर प्रदेश की पहचान हो रही है। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार की राजधानी क्या है। तो देखिए, बिहार की राजधानी जो है वह है पटना। बिहार की राजधानी पटना है और इसकी आधिकारिक भाषा क्या है तो वह है हिंदी तथा इसमें राज्यों की संख्या, इसमें जिलों की संख्या कितनी है तो वह है 38। जी हाँ दोस्तों, बिहार में भी 38 जो है जिलों की संख्या है। और इसकी पहचान क्या है तो इसकी पहचान है नालंदा यूनिवर्सिटी। जी हाँ दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार की पहचान है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है। तो तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई। चेन्नई राजधानी है, यहाँ की आधिकारिक भाषा तमिल है तथा इसमें जो है जिलों की संख्या कितनी है तो वो भी है 38। जितने बिहार में है उतने तमिलनाडु में भी जिलों की संख्या। और यहाँ की पहचान क्या है तो यहाँ की जो भारत के जो मंदिर है वो तमिलनाडु में, खासकर जो तमिलनाडु में काफ़ी विशेष तरह के मंदिर है। इनकी जो संरचना है, इनकी जो कलाकारी मंदिर पे उकेरी गई है उसको देखकर आज के भी जो वैज्ञानिक है या फिर जो जो डिजाइनर है वो हैरान रह जाते कि इतनी अद्भुत कलाकारी और इतनी अच्छी बनावट उस समय किस तरह से की गई थी। तो दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि कर्नाटक की राजधानी कहाँ है। तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु, यानी कि जिसे लोग बेंगलोर भी कहते हैं लेकिन उसका वास्तविक नाम बेंगलुरु है। और वहाँ की आधिकारिक भाषा यानी कि राजकीय भाषा क्या है तो कन्नड़ है। और साथ ही साथ वहाँ पे जिलों की संख्या कितनी है तो देखिए, कर्नाटक राज्य में कुल जिलों की संख्या 31 है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। जी हाँ दोस्तों, पहला हैदराबाद था आंध्र प्रदेश की राजधानी, लेकिन अब जो हैदराबाद राजधानी है वो हो गया है तेलंगाना का। और जबकि आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई है अमरावती। और यहाँ की राजकीय भाषा क्या है तो वह है तेलुगु। और जो आंध्र प्रदेश है यहाँ में जिलों की संख्या कितनी है तो वह है 26। अगला हमारा क्वेश्चन है कि तेलंगाना की राजधानी कहाँ है। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। यहाँ की राजकीय भाषा तेलुगु है तथा तेलंगाना में जो संख्या है जिलों की वह है 33। अगला आपका क्वेश्चन है कि केरल की राजधानी कहाँ है। केरल की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। और तिरुअनंतपुरम के जो केरल में है तो उसकी पहचान क्या है। तो देखिए, केरल की जो पहचान है वो वहाँ के मंदिर है। तिरुअनंतपुरम केरल की राजधानी है, मलयालम यहाँ की आधिकारिक भाषा है। और यहाँ के जो केरल जो कि छोटा राज्य है लेकिन यहाँ पर जो संख्या है जिलों की वह कितनी है तो वह है 14। अगला आपका क्वेश्चन है कि गोवा की राजधानी कहाँ है। तो गोवा की राजधानी है पणजी। जी हाँ दोस्तों, गोवा की राजधानी पणजी है। और यहाँ की जो भाषा है, आधिकारिक भाषा, वह है कोंकणी। और यहाँ में जिलों में संख्या कितनी है तो ये है 2। जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे कम जिलों की संख्या कहाँ पे है तो वह गोवा में ही है। ठीक है। और गोवा किस लिए प्रसिद्ध है तो ये अपने टूरिस्ट स्पॉट के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि पर्यटन केंद्र है। और ये समुद्र के किनारे बिल्कुल बसा हुआ एक राज्य है। अगला आपका क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है। तो देखिए, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में है और यहाँ की आधिकारिक भाषा मराठी है। और यहाँ पे जो जिलों की संख्या है वो है 36। अगला क्वेश्चन है कि उड़ीसा की राजधानी कहाँ है। तो उड़ीसा की राजधानी है आपका भुवनेश्वर। और यहाँ की राजकीय भाषा है उड़िया। जबकि यहाँ पे कुल कितने जिले हैं तो वह है 30। और यह किस लिए प्रसिद्ध है तो यह अपने खदान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है जो मिनरल्स है और सबसे ज़्यादा जो गरीबी के लिए भी ये फेमस है। अपने जो इंडिया है सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ पाई जाती है तो उड़ीसा, झारखंड, इन्हीं स्टेट में पाई जाती है। जबकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे खनिज है, मतलब कि पूरा भारत को ये लोग खनिज देते हैं लेकिन इनको मिलता क्या है तो केवल गरीबी मिलती है, बीमारी मिलती है और ज़्यादा कुछ नहीं मिलती है। तो ये हमारे भारत की जो है दुर्दशा है, स्टेट की भी दुर्दशा है। तो जो स्टेट के सीएम है तो उनको ये सब सुधारना चाहिए, लेकिन क्या कुछ नहीं लोग कर रहे हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और इसके जो आधिकारिक भाषा है वो है बंगाली। जबकि यहाँ पे कितने जिले हैं यानी कितने डिस्ट्रिक्ट है तो है 23 जिले हैं। और आपके जो पश्चिम बंगाल की पहचान क्या है तो वह है हावड़ा ब्रिज। जी हाँ दोस्तों, अंग्रेजों के समय का ही बनाया गया हावड़ा ब्रिज है, जो कि बिना एक भी बीच में पिलर नहीं दिया गया है, यानी कि नदी के बीच में एक भी पिलर नहीं दिया गया है। समझिए कि कितना ये जटिल स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर भी अभी चल रहा है और बहुत ही बेहतरीन है। जी हाँ दोस्तों, दूर दूर से इसे देखने के लिए लोग आते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि सिक्किम की राजधानी क्या है। तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और यहाँ की राजकीय भाषा है सिक्किमी। जबकि यहाँ पे कुल टोटल 4 जिले हैं। ठीक है। और यहाँ सिक्किम की पहचान क्या है तो सिक्किम की पहचान यहाँ के जो प्राकृतिक सौंदर्य है वही सिक्किम की पहचान है। अगला आपका क्वेश्चन है
कि असम की राजधानी क्या है, तो असम की राजधानी जो है दिसपुर में है और यहाँ की राजकीय भाषा असमिया है। 31 जिले हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है और यहाँ की राष्ट्रीय भाषा जो है राजकीय भाषा अंग्रेजी है और वहाँ पे 28 जिले हैं। नागालैंड की राजधानी कहाँ है, तो नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। अंग्रेजी यहाँ की राजकीय भाषा है। 15 यहाँ पे जो जिले हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपसे कोई जो राज्य और राजधानी पूछे तो आपको बिल्कुल इसमें से बताना है, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च करके बनाया है, तो ये बिल्कुल सही है। साथ ही साथ जिलों की संख्या भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो यहाँ पे आधिकारिक भाषा और राजकीय भाषा की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें कई जगह पे मुझको डाउट भी हुआ, लेकिन फिर भी मैंने ये काफ़ी मेहनत करने के बाद जो है इसके सारे जो राजकीय भाषा है इसको क्लियर किया है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप लोग जो है बिल्कुल 100% जानकारी चाहते हैं, तो एक बार अपने स्टेट की वेबसाइट पे जाके जो है एक बार इसको कंफर्म कर लें कि आपके स्टेट का जो है राजकीय भाषा कौन-सा है। क्योंकि एक ही स्टेट के कई वेबसाइट भी शो कर रहा है, उसमें कई तरह के जो है त्रुटियाँ दिखा रहा है। तो आप लोग 100% निश्चित होने के लिए एक बार अपना गूगल ज़रूर कर लें। बाकी राज्य की राजधानी और जिलों की संख्या बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। अगला आपका क्वेश्चन है कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है, तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और यहाँ की राजकीय भाषा मणिपुरी है। साथ ही साथ यहाँ पे जिले की संख्या कितनी है, तो वह है 16। अगला आपका क्वेश्चन है कि मिजोरम की राजधानी कहाँ है, तो मिजोरम की राजधानी जो है आइजोल है और यहाँ की राजकीय भाषा मिजो है। यहाँ पे 11 डिस्ट्रिक्ट है। अगला आपका क्वेश्चन है कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है, तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। यहाँ की राजकीय भाषा इंग्लिश है। अगला आपका क्वेश्चन है कि मेघालय की राजधानी क्या है, तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग और यहाँ की जो राजकीय भाषा वो भी इंग्लिश है और यहाँ पे जिला संख्या कितनी है, तो वो है 12। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। यहाँ की राजकीय भाषा हिंदी है। 5 यहाँ पे जिलों की संख्या है। अगला आपका क्वेश्चन है कि झारखंड की राजधानी कहाँ है, तो झारखंड की राजधानी रांची है और इसकी राजकीय भाषा हिंदी है। यहाँ पे कितने जिले हैं, तो ये टोटल 24 जिले हैं। और झारखंड की पहचान क्या है, तो झारखंड की पहचान है इसकी गरीबी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की गरीबी पहचान है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है पॉवर्टी है, क्योंकि यहाँ की जो सरकारें हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है सेल्फिश है। उससे तो पूरे इंडिया में उस तरह से है, लेकिन कहीं कहीं की सरकारें कुछ अपने पब्लिक के लिए कुछ करती है, लेकिन यहाँ पे तो काफ़ी पहले से ही गरीबी है और आज भी लोग यहाँ पे गरीबी के जीवन में ही अपना जीवन जो है व्यतीत कर रहे हैं। तो हमारे राज्य की सरकारें और राष्ट्र की सरकारों को ये सोचना चाहिए कि जो बड़े-बड़े हम लोग डींग हाँकते हैं कि मैंने ये हासिल किया, आपने हासिल किया क्या? आपने केवल गरीबी और बीमारी से ज़्यादा कुछ हासिल नहीं किया है। देखिए अगला आपका क्वेश्चन है उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और यहाँ की राजकीय भाषा हिंदी है। साथ ही साथ यहाँ पे 13 जिले हैं। हरियाणा की राजधानी कहाँ है? तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। यहाँ पे राजकीय भाषा हिंदी है। साथ ही साथ 22 जिले हैं हरियाणा में। अगला आपका क्वेश्चन है कि पंजाब की राजधानी क्या है? तो पंजाब की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ और यहाँ की राजकीय भाषा पंजाबी है। साथ ही साथ यहाँ पे 13 जिले हैं और पंजाब की पहचान क्या है? तो पंजाब की पहचान है स्वर्ण मंदिर। जी हाँ दोस्तों, गोल्डन टेम्पल पंजाब की पहचान है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। काफ़ी अच्छा जो है एक समझिए कि धार्मिक केंद्र भी है और टूरिस्ट स्पॉट भी है। काफ़ी बढ़िया जगह है। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। यहाँ पे राजकीय भाषा क्या है? तो वह हिंदी है और यहाँ पे 12 जिले हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ की राजकीय भाषा क्या है, वो है गुजराती और यहाँ पे 33 जिले हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कितने जिले हैं, तो 33 जिले हैं और गुजरात की पहचान क्या है, तो गुजरात की पहचान है स्टैचू ऑफ यूनिटी। जी हाँ दोस्तों, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। अगला आपका क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहाँ पे राजकीय भाषा हिंदी है। कुल जिले की संख्या कितनी है, 55। जी हाँ दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा जिले हैं जो है उत्तर प्रदेश में है और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश का नंबर आता है जहाँ के 55 जिले हैं। अगला आपका क्वेश्चन कि राजस्थान की राजधानी क्या है, तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर और यहाँ पे राजकीय भाषा यहाँ की हिंदी है। साथ ही साथ 50 जिले हैं जो कि भारत में तीसरा सबसे बड़ा समझिए कि जिलों की संख्या से राज्य है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो वो राजस्थान ही है। और यहाँ की पहचान क्या है, तो यहाँ की पहचान जो है यहाँ पे जितने भी किले हैं बहुत बेहतरीन किले हैं। तो जो राजकीय घराने हैं ये यहाँ की पहचान है राजस्थान की और जो है हवा महल यहाँ की विशेष पहचान है जो कि जयपुर में है। तो दोस्तों ये आपके जो थे राज्य थे। अब राज्य और राजधानी और वहाँ की भाषा और जिलों की संख्या थी। अब हम लोग बात करेंगे जो संघ शासित प्रदेश है। जी हाँ दोस्तों, जो संघ शासित प्रदेश है यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसका हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश में जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का है, तो वह है पोर्ट ब्लेयर और यहाँ पे कितने जिले हैं, तो वह कुल 3 जिले हैं। दोस्तों ऊपर जो मैंने आपको राज्य बताया तो उनकी संख्या 28 है, जबकि जो केंद्र शासित प्रदेश है इनकी संख्या 8 है। तो टोटल कितने आपके प्रदेश होंगे, तो वो हो गए 36। जी हाँ दोस्तों, 36 आपके जो स्टेट्स होंगे। अगला आपका क्वेश्चन है कि दिल्ली की राजधानी क्या है, तो दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। यहाँ की राजकीय भाषा हिंदी है। साथ ही साथ यहाँ पे कुल कितने जिले हैं, तो दिल्ली में कुल 11 जिले हैं।
जी हाँ दोस्तों, जिले की संख्या 11 है, काफ़ी कम है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ की डेंसिटी काफ़ी अधिक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि लद्दाख की राजधानी कहाँ है? तो लद्दाख की राजधानी आपका जो है लेह है। जी हाँ दोस्तों, तो लेह राजधानी है लद्दाख की, और यहाँ की राजकीय भाषा हिंदी है। साथ ही साथ यहाँ पे कुल 2 जिले हैं, केवल 2 जिले हैं, कौन-कौन से? तो वह है लेह और करगिल। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख की राजधानी एक लेह जो है और दूसरा है करगिल। यह अपना जो है अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, साथ ही साथ यह भारत का जो है पाकिस्तान है वो और चाइना के बिल्कुल समीप बसा हुआ स्टेट है। अगला आपका क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावरत्ती, और यहाँ की राजकीय भाषा मलयालम है, और केवल यहाँ पे एक जो है वो जिला है और वो है लक्षद्वीप। अगला आपका क्वेश्चन है कि पुडुचेरी की राजधानी क्या है? तो पुडुचेरी की राजधानी पुडुचेरी ही है, और जो आपका वहाँ की राष्ट्रीय भाषा क्या है, राजकीय भाषा क्या है? तो वह है तमिल भी है, फ्रेंच भी है, इंग्लिश भी है, और वहाँ पे कुल कितने जिले हैं? तो वह केवल 4 जिले हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर की राजधानी क्या है? तो देखिए, जम्मू कश्मीर की राजधानी जो है वो है जम्मू और श्रीनगर। जी हाँ दोस्तों, जब काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है तो उस समय जो है 6 महीने के लिए जम्मू राजधानी रहती है, जबकि 6 महीने गर्मियों के समय के लिए श्रीनगर में राजधानी शिफ्ट की जाती है। यहाँ की राजकीय भाषा हिंदी है, उर्दू है, कश्मीरी है, और यहाँ पे कुल जिलों की कितना संख्या है? तो देखिए, जिलों की संख्या मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे कुल मिला के कहा जाए तो देखिए स्पेशली 20 जिले ही हैं। लेकिन अभी जो नया मैप इश्यू हुआ है, जो 370 हटने के बाद जो भारत सरकार ने नया मैप जारी किया है, तो उसमें जो 20 के साथ 2 जिले और बढ़ाए गए हैं। वो कौन-कौन से हैं? तो वो है मीरपुर और मुज़फ्फराबाद, जो कि बिल्कुल पीओके से सटा हुआ इलाका है। पहले इसको जो है पीओके में ही घोषित किया गया था कि मुज़फ्फराबाद और मीरपुर पीओके में है, जबकि वास्तविकता ये है कि पीओके किसका अंग है? तो वो भारत का ही अंग है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव में जो भारत के जो मजबूरी के कारण पीओके जो अभी भी है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन ही है। लेकिन भारत सरकार ने अब उसको भी अपना हिस्सा मान लिया है कि मीरपुर और मुज़फ्फराबाद भी वहाँ पे 2 जिले बनाए हैं। जबकि मीरपुर और मुज़फ्फराबाद में अभी किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की तैनाती नहीं की गई है। तो बस नाम का ही है पीओके मीरपुर और मुज़फ्फराबाद। लेकिन अगर संचालित जिलों की बात की जाए तो कितने हैं? तो वो है 20, ठीक है? अगला आपका क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ की राजधानी कहाँ है? तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है, और यहाँ देखिए पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक है? तो चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ ही है। यहाँ पे हिंदी यहाँ की राजकीय भाषा है, और साथ ही साथ यहाँ पे केवल एक ही जिला है, वो है चंडीगढ़। अगला आपका क्वेश्चन है कि दादरा तथा नगर हवेली और दमन एवं दीव की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों, दादरा तथा नगर हवेली पहले अलग केंद्र शासित प्रदेश था, और दमन एवं दीव अलग था, लेकिन अब दोनों को मर्ज कर दिया गया है। तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव की राजधानी है दमन, और यहाँ की राजकीय भाषा हिंदी, गुजराती, मराठी है। साथ ही साथ यहाँ पर केवल 3 जिले हैं। एक जिले का नाम है दादरा और नगर हवेली, दूसरे का नाम है दमन, तीसरे का नाम है दीव। आपसे एक क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा जिला किस राज्य में है? तो ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।